नमस्कार दोस्तों, मैं शकील अहमद आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ियार अकेडमी पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि जो अगली वीडियो आएगी वो 1.3 और 1.4 पे आएगी। 1.3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुका था और आज जो है 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और 1.4 भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है 1.3 का कि 1/17 को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब 17 का आप 1 में डिवाइड करेंगे तो ये बहुत लंबा चलेगा, तो ये आप स्वयं करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही था कि उसमें आपको संख्या को p/q फॉर्म में करना है और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे थे और ये वीडियो जब मैंने खुद ने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं वीडियो देखने में या फिर करने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इस वीडियो से आपको क्वेश्चन समेत आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि राइट 3 नंबर, 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिक्वेरिंग भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में ये बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिक्वेरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिक्वेरिंग क्या होता है। या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेरिंग की बात की है तो मैंने कहा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो नॉन रिक्वेरिंग हो वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं और हमको इरेशनल नंबर कितने लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग संख्या वो होती है जो खत्म नहीं होती है और नॉन रिपेयरिंग होती है जो रिपीट भी नहीं होती है। तो पहली संख्या हम ये लिख सकते हैं कि 0.010010001 और ये ऐसे चलती चलेगी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि संख्या अगर मैं इसके ऊपर ऐसे भी लगा दूं तो संख्या रिपीट नहीं हो रही क्योंकि जीरो की संख्या जो है वो चेंज होती जा रही है और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी खत्म नहीं हो रही है। दूसरी संख्या आप ऐसे ले सकते हैं कि 0.2112 11112 और ये खत्म नहीं होगी, ऐसी संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वेरिंग है। तीसरी संख्या हम ये ले सकते हैं कि 0.45545545 ये अनंत तक चलती रहेगी और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्वेरिंग है। तो ये 3 संख्या ये हमने याद कर ली है। ठीक है, आप मन से भी कोई संख्या लिख सकते हो लेकिन याद रखें वो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए और नॉन रिक्वेरिंग होनी चाहिए, यानी कि खत्म भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं हो। ठीक है, तो आप इसे उतार लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका नेक्स्ट वो करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें 5/7 और 9/11 में इरेशनल नंबर निकालने हैं। इरेशनल संख्या की ये पहचान है कि वो संख्या नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपेयरिंग होगी। तो इस संख्या को हम बहुत ही आसानी तरीके से 3 इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखिए 5/7 में जब पहला हम यहाँ पॉइंट स्टेप लिखते हैं, 5/7 में 7 का हम डिवाइड करेंगे 5 में, तो 5 7 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। ये 49 7 की टेबल में 7 बार, 1 0 7 1 बार, 10 में से 7 जाएगा 3, 28 4 बार, 28 में से 2 0 14 2 बार, 6 20 में से 14 6 60 56 8 बार। 56 के बाद अब हम इसको यहाँ कर देते हैं, शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम हो। 60 56 जब इसको माइनस करेंगे 4 और ये 0, 4 में 35 आपके पास आएगा कितनी बार, 56 आपके पास ये आ चुका था, 35 आपकी टेबल में आया 5 बार और यहाँ बच गया 5,
फिर हम 0 लगाएंगे तो ये संख्या यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पहले भी 5 था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो हम इसके ऊपर एक लाइन खींच सकते हैं, यानी कि ये संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जाएगी। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास जो आई है वो हम इसको अपने साइड में लिख देते हैं कि 0.71428 ठीक है। ये संख्या क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, चलती जाएगी। ठीक है, अब हमें जो दूसरी बात ये है कि 9/11 ठीक है, 9/11 में हम 11 का डिवाइड करेंगे, 11 का 9 में करेंगे तो पहले पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे। 88 8 बार ये बच गया 1 और 0, यानी कि जो 88 में ये 2 बचा और 11 1 बार 9, फिर वापस से दोस्तों देखो यहाँ 9 आ चुका है, मतलब कि ये संख्या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। जो दूसरी संख्या है हमारे पास 81 है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच के 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और 3, इन दोनों संख्या यानी कि 71 और 81 के बीच में हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 0.74 ठीक है, 74 0 74 00 74 000 ऐसी ये संख्या चलती जाएगी। ये पहली हमारी इरेशनल संख्या है। दूसरी हम 76 ले सकते हैं, 76 0 76 00 76 000 ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम 80 भी ले सकते हैं और 80 00 80 00 80 000 ये संख्या भी ऐसे चलती जाएगी। तो ये 3 इरेशनल नंबर हम निकाल चुके हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपेयरिंग है। तो आप इसे उतार लें और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसी संख्या दी गई है जिसको हमें बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। जी हाँ, रेशनल की पहचान मैंने आपको बताई थी। जो संख्या टर्मिनेटिंग होगी यानी कि जो संख्या खत्म हो जाएगी वो संख्या क्या होगी, रेशनल होगी। और जो संख्या खत्म नहीं होगी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीट भी नहीं होगी वो संख्या इरेशनल होगी। तो इस प्रकार आप खुद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आप खुद स्वयं करें, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा और ये लंबा चलेगा, मैं बोर्ड पर आपको नहीं करके बता सकता हूँ। और 1.4 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तब तक बने रहें और मैं 1.4 के दोनों क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहें हमारे साथ में। जी हाँ, अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1.4 का ये कहता है कि 3.765 को हमें नंबर लाइन पर दर्शाना है। दर्शाना किससे है? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाले मेथड से दर्शाना है। मैग्नीफाइड का मतलब आपको पता है कि जो हम एक पदार्थ देखते हैं जिससे हम मैग्नीफाइंग करके देखते हैं। जी हाँ, उसी प्रकार से हैं। एक नंबर लाइन के अंदर हमें 3.765 संख्या निकालनी है और यही सवाल सबसे आसान सवाल है। तो मैं आपको ये करके बताता हूँ। देखिए, हम जो नंबर लाइन है 1 से लेकर अगर हम इधर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो हमें जो 3.765 है ये कॉमन सी बात है 3 और 4 के बीच में प्राप्त होगी। तो हम इस लाइन से शुरू करते हैं। ये संख्या हम यहाँ 3 रखते हैं और यहाँ हम 4 रखते हैं। इनके बीच में अब देखिए 3.1 3.2 3.3 और यहाँ पर 3.4, ये 3.5 या 3.6 या 3.7 और यहाँ 3.8 या 3.9 और यहाँ 4.0 यानी कि 4। ठीक है, अब हमें 3.765 निकालना है। तो 3.765 ये हमें प्राप्त होगा 3.7 और 3.8 के बीच में। तो हम इनको यहाँ मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो ये संख्या यहाँ पर और ये संख्या यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 3.7 हम यहाँ रख देंगे और 3.8 हम यहाँ रख देंगे। अब इनके बीच की जो संख्या है 3.71 3.72 3.73 3.74
3.75, 3.76, 3.78, 3.79, 3.8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार से एक और नंबर लाइन बना सकते हैं। और उसके बाद जब हम 7 के बाद 6 को याद करना है तो यहाँ से 3.76 और 3.78 के 7 के बीच में हमें इसका विभाजन हो सकता है। तो ये सॉरी यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 और ये 3.79। तो हमें ये संख्या जो है इन दोनों के बीच में मिलेगी, तो हम इसे मैग्नीफाइंग कर लेते हैं। ये हमारा 3.76 और ये 3.77। तो अब सीधी बात है कि 5 निकालना है, तो बीच की हमारी जो संख्या होगी ये 3.765 होगी। ये आप करके देख सकते हैं, ये 3.765 आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। जी दोस्तों, तो ये सवाल भी आपको समझ आया होगा और यही सबसे आसान सवाल है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ में और नई लेक्चर के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।